नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अमित गर शुक्ला। अगले आधे घंटे हम आपको एक एक कर तमाम तस्वीरों को साझा करेंगे, अलग अलग रिपोर्टर के पास चलेंगे, बताएंगे कि आज साल के आखिरी दिन कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है और आज 2020 की जो आखिरी शाम है वो कैसी है। अलविदा 2020। बीते साल को बाय बाय। खट्टी मीठी यादों के साथ बीता साल। नई उम्मीदें, नई रोशनी लाएगा नया साल। बदली होगी नए साल की तस्वीर। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ हैं, निमिष अयोध्या से हमारे साथ हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं, ज्योतिराव प्रयागराज से हैं, शबाब लखनऊ से हैं, आशीष डोभाल हमारे साथ ऋषिकेश से हैं। शबाब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। राजधानी लखनऊ की 2020 की जो आखिरी शाम है वो कैसी है, कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? तस्वीर तो बेहद सुखद है। सबसे पहले इस डूबते हुए सूरज को अलविदा कहेंगे और इसी के साथ ही 2020 जो है वो अब नई खुशियों के साथ 2021 में ये सूरज जो है वो तमाम खुशियां और तमाम जो है वो यादों को समेटे डूब रहा है। और अब उम्मीद इस डूबते सूरज से अमित यही है कि कल जब ये दोबारा निकलेगा तो नई खुशियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ और नई तमाम उम्मीदों के साथ जो है वो 2021 का ये सूरज निकलेगा। शहर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें इस साल बेहतर नहीं रहीं, लेकिन कहते हैं कि वक्त जो होता है वो सबसे बड़ी उसकी खासियत यही होती है अमित कि वो गुजर जाता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो 2020 भी तमाम छोटी मोटी खुशी और दुखों के साथ बीतने की कगार पर है। अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो हिंदुस्तान में नए साल का आगाज़ होगा और उसकी जश्न की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन 2020 जो है वो बहुत सारी खुशियों को नहीं देके गया, ये हम सब जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कोरोना का संक्रमण रहा। और लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं कि अब 2021 में कम से कम ये चीज़ें जो है रिपीट ना हो, बेहतर जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो कल के नए सूरज के साथ नजर आए। अमित, नई उम्मीद और नई आशा के साथ ही 2021 में हर कोई प्रवेश कर रहा है। वाराणसी चलते हैं, उपेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, 2020 की जो आखिरी शाम है उसके सूर्यास्त की कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? बीएसएनएल वाले पे करना। उपेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है उपेंद्र से। हम चलते हैं श्याम के पास जो कि कानपुर से हमारे साथ हैं। श्याम, कानपुर में जो आज की आखिरी शाम है, जो सूर्यास्त हो रहा है, कैसी तस्वीर इस वक्त आपके कैमरे में दिखाई पड़ रही है? श्याम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगरा चलते हैं, वहां से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजनगरी में कैसी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं हिमांशु, क्या नजारा है? बीतने को है और ये तमाम खट्टी मीठी यादें रही, लेकिन 2020 जो है ये याद किया जाएगा कोरोना काल में जिस तरह जज्बा दिखाया कोरोना योद्धाओं ने, उसके लिए याद किया जाएगा। और हम दिखाना चाहेंगे, यमुना है आगरा में, यमुना कलकल बह रही है और इसी यमुना पे आप देखेंगे थोड़ी देर में, बस अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से 2020 का सूरज आप देखिए कि ढलने की ओर है, यानी शाम हो चुकी है और सूरज ढलने की ओर है। ये अद्भुत नज़ारा है और 2020 एक यादगार के रूप में जाना जाएगा, इसलिए कि आगरा शहर को मेट्रो की सौगात पीएम मोदी ने दी है। इसके अलावा बुरी यादें ज़्यादा है, अच्छी यादें कम है, लेकिन जो बुरी यादें हैं उसमें जिस तरह से कोरोना योद्धाओं ने डट कर के काम किया उसको ज़रूर याद किया जाएगा, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस वाले हो या फिर सामाजिक संस्थाएं हो। तो पूरे का पूरा साल जितना बुरा रहा
उस बुराई से जिस तरह से कोरोना योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है और काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल में आया है, उसके लिए भी ये साल याद किया जाएगा। लेकिन ये अद्भुत शाम आप देख सकते हैं 2020, जिसे आमतौर पर हर आदमी कहता है कि बुराइयों वाला वर्ष रहा है, तो वो उसका सूरज ढलने को है और शाम बीत रही है धीरे धीरे। और कुछ ही देर में नए साल के अभिनंदन में तमाम समारोहों का आयोजन शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, अयोध्या चलते हैं, वहां से निमिष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, 2020 भले सबके लिए थोड़ा सा दुखदाई रहा हो, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए बेहद सुखद था। उनका इंतजार खत्म हुआ, 500 वर्षों का वहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आज की आखिरी शाम वहां पर कैसी है, कैसी तस्वीर है? देखिए, अयोध्या 2020 की अगर बात करें तो अयोध्या के लिए 2020 मिला जुला रहा। 492 वर्षों का इतिहास खत्म हुआ। भगवान रामलला का टेंटवास लगभग 30 वर्षों बाद खत्म हुआ और वो अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हुए। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या आकर भूमि पूजन किया। तो देखिए, अयोध्या के लिए जो था वो उपलब्धि भरा रहा। ये कह सकते हैं कि अयोध्या को कुछ 2020 में मिला ही है। हालांकि कोरोना काल पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या बनी थी और उसका एक असर अयोध्या पे भी देखने मिला, क्योंकि अयोध्या की अर्थव्यवस्था श्रद्धालुओं पर रहती है और जब कोरोना फैला था उस दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान अयोध्या में श्रद्धालुओं को आने के लिए रोक लगाई गई थी। ऐसे अयोध्या के जो आसपास के गरीब बस्ती थी, जो गरीब लोग थे, उनके लिए अयोध्या के मठ मंदिरों में भी भंडारों का आयोजन हुआ और पूरी तन्मयता के साथ अयोध्या के लोगों ने अयोध्या के इस पूरे विश्व के लिए एक कोरोना जो सबसे बड़ा संकट बना था उसमें मजबूती के साथ खड़े हुए और लोगों के लिए भोजन और तमाम और जो दैनिक वस्तुओं की जरूरत की चीज़ों को पूरा किया। तो ऐसे में जो हमारे लिए था, जो अयोध्या के लिए था, वो अयोध्या के लिए 2020 की ये शाम आज आखिरी जरूर होगी। लेकिन फिलहाल 2020 में अयोध्या को कुछ मिला है 492 वर्षों पुराना आराध्य। अपने आराध्य को उनके मंदिर में की तरफ ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। संतों ने काफी लंबी समय से मांग रखी थी कि पीएम अयोध्या आए और भूमि पूजन करें, तो वो मांग पूरी हुई और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य भी लगभग शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण। निमिष, आप बने रहे हमारे साथ। हम राम की नगरी से शिव की नगरी चलते हैं। उपेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कैसी तस्वीर है काशी में? बिल्कुल, देखिए, काशी में 4:52 के करीब जो है साल 2020 का सूरज अस्त हो गया है और सूरज अस्त होने के बाद ये नज़ारा है काशी के गंगा घाटों का। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि इस जो है पल का साक्षी बनने के लिए लोग काशी में नाव से गंगा की गोद में थे। और अगर काशी को देखा जाए साल 2020 की नज़र से तो ये पहला मौका था कि जब बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों से दूर रहे, यानी कि कोरोना काल था, घर में लोग थे, एक तरीके से घर में लोग क्वारंटीन थे, मगर ये मौका था कि जब खुद बाबा विश्वनाथ भी क्वारंटीन रहे, खुद माँ गंगा भी क्वारंटीन रहीं और वो भी भक्तों से जिसे कहते थे दूर रहीं। आज जो आप काशी में गंगा पे नाव देख रहे हैं, ऐसा उस कोरोना काल में नहीं रहा। खुद माँ गंगा की आरती भी करीब 8 महीने तक सांकेतिक रूप से हुई, यानी कि गंगा की महिमा भी भक्तों ने घाट पर आके नहीं सुनी। लेकिन जो साल 2021 का अब जो कल सूरज उदय होगा, वो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे संकल्प लेकर उगने जा रहा है। तो और उसको देखें तो अब ये जो साल 2021 का जो सूरज होगा, ये काशी में बहुत सारी योजनाओं के शुभारंभ हमारे हम ऋषिकेश चलते हैं, वहां से आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सूर्यास्त की कैसी तस्वीर? अमित, आपको बताना चाहूंगा जो 2020 का सूर्य है वो इस समय अस्त होने जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क का इलाका है, वहां पे सूरज नीचे धीरे धीरे जा रहा है और इस समय हम त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं। त्रिवेणी संगम पर जो आज की विदाई है 2020 की, जो यहाँ के पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा है और माँ गंगा के भक्त जो दूर दूर से पूरे विश्व से यहाँ पर आते हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पूरा जो मार्च के बाद से अब तक का समय रहा है वो पूरा का पूरा लॉकडाउन के कारण बंद रहा है। और यहाँ के जो भव्य मंदिर हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, वहाँ भी दर्शनों से भक्त दूर रहे हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड का जो पूरा आर्थिक है
आर्थिकी का जो पूरा व्यापार है वो पर्यटन पर निर्भर करता है। लेकिन आप देख सकते हैं अमित कि इसके कारण कितना नुकसान हुआ है। और लेकिन अब जो उम्मीद है हमारे सामने है, नया साल जो कल से बने शुरू होने जा रहे रहा है, कानपुर चलते हैं, वहां से श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम के पास जाएं उससे पहले हम प्रयागराज चलते हैं, जहां से ज्योति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, संगम नगरी की कैसी तस्वीर, वहां पर सूर्यास्त का क्या नजारा है? जी देखिए, जो संगम नगरी है ये आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ पर अभी माघ मेला लगने वाला है, उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 2020 का जो शाम था वो काफ़ी दुखद रहा, पूरा 2020 दुखद रहा, लेकिन ये पूरे दुख को जो है सूर्य अपने समेट करके और सूर्यास्त हो गया है। हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं और आने वाले जो 2021 है उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। और साथ ही जो है ये यहीं पर लेटे हनुमान मंदिर है, बड़े हनुमान जी यहाँ पर कहे जाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर लोग जाते हैं करने के बाद मन्नतें मांगते हैं। और ये जो माघ मेला यहाँ पर बस रहा है 2021 में, यहाँ पर साधु संत जो है अपने अखाड़ा परिषद यहाँ पर हवन करेंगे और सुख समृद्धि शांति 2021 के लिए लाने के लिए जो है उसकी दुआ करेंगे। साथ ही साथ जो है कि ये जो कोरोना काल था, लगभग 8 महीने का समय था, जो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करते एक बड़ी खबर की। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर चीन के बंदरगाहों पर फंसे भारतीय सैनिकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कई सैनिक के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनके परिवार के लोग इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। चिट्ठी में प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्रालय से सैनिकों की सकुशल रिहाई के काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों में मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन विवादों के बीच हम अपने लोगों को बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्रालय से मामले को जल्द से जल्द निपटाकर सैनिकों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।